हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा है, सेल कैसे होता है, परचेज कैसे होता है, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंकिंग क्या होता है और बैंकिंग के काम को हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली की विंडो है। तो इसमें आप सबसे पहले आप मास्टर से जाते हैं अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। तो अकाउंट इन्फो में जाके हम बनाते हैं लेजर, इन्वेंट्री इन्फो में हम आते हैं आइटम क्रिएट करते हैं, स्टॉक क्रिएट करते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन इसमें अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। उसके बाद आपका आता है यूटिलिटी, जिसमें आता है इंपोर्ट डाटा और बैंकिंग। तो यहाँ पर आपका बैंकिंग दिख रहा है। अब बैंकिंग में हम कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं हम एक एक करके जानते हैं। तो आप बैंकिंग पे जाएंगे और इंटर करते हैं। तो यहाँ पर एक बैंकिंग नाम का आपका मेनू आता है, जिसमें सबसे पहले दिख रहा है चेक प्रिंटिंग, यानी जो चेक हम लेन देन कर रहे हैं उस चेक के लेन देन में अगर जो चेक है उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। उसके बाद आ रहा है आपका चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर क्या होता है? जब हम लेन देन किए हैं तो हमारा चेक कितना आया है, कितना गया है, कितने नंबर का चेक आया, किस बैंक का चेक आया, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ चेक रजिस्टर पे जैसे ही आप इंटर करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा आपका स्ट्रक्चर आया, जिसमें आप लिखा है यहाँ पे चेक रजिस्टर। यहाँ है बैंक वाइज रजिस्टर, यानी हमारे जितने बैंक होंगे हर बैंक का अलग अलग रजिस्टर होगा, वो भी चेक के हिसाब से। यहाँ पे आ रहा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब लेन देन अवेलेबल चेक्स। ये भी ब्लैंक दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है ब्लैंक? क्योंकि अभी तक हमने इस कंपनी में कोई भी बैंक क्रिएट नहीं किया और ना ही कोई चेक बुक अलाउ किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट इन्फो में। सबसे पहले हमें बैंक का लेजर बनाना होता है। इंटर करते हैं और लेजर पे आते हैं और चलते हैं क्रिएट पर। यहाँ सबसे पहले हमें बैंक का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर हम बैंक का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अकाउंट है यूनियन बैंक में, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं UBI अकाउंट। आप पूरा भी लिख सकते हैं। और बैंक अकाउंट किसके अंतर्गत आता है जानेंगे आप? बैंक अकाउंट। अब जैसे ही बैंक अकाउंट आता है तो यहाँ पे आ जाता है अकाउंट्स होल्डर नेम। ये हमारे कंपनी का नाम आता है, क्योंकि जो भी अकाउंट हम कंपनी के नाम पे खुलते हैं उसी की एंट्री इसमें करते हैं, उसी पे तो हम लेन देन करेंगे। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर। अब जैसे हमारा है 46 68 0 20 10 60 92 74, ये हमारा अकाउंट नंबर है। उसके बाद पूछता है IFSC कोड। हर बैंक का अपना IFSC कोड होता है 11 अंकों का। तो यहाँ 11 टेक्स्ट का 11 कैरेक्टर का है, जिसमें हमारा है UBIN 0 54 66 82। IFSC कोड किसी का भी होता है वो 11 अक्षर का यानी 11 कैरेक्टर्स का होता है, जिसमें पहले के 4 अक्षर आपके 4 जो होते हैं वो आपके टेक्स्ट होते हैं, बाकी बीच में आपका 5वां वर्ड 0 होता है और बाकी 6 जो होते हैं वो नंबर होते हैं। तो जो पहले का वो बैंक को दर्शाता है और बाकी के 6 जो अक्षर होते हैं, नंबर होते हैं, वो बैंक की लोकेशन को दर्शाता है। हम IFSC कोड के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो अकाउंट नंबर हो गया, उसके बाद IFSC कोड, फिर आपका था बैंक नेम। तो बैंक नेम यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे हैं। उसके बाद आता है ब्रांच। अब ब्रांच में जैसे हमारी ब्रांच है लोहरा, इंटर करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आपको बैंक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे दिख रहा है सेट चेक बुक्स। क्या दिख रहा है आपको? सेट चेक बुक्स। यहाँ पर नो लिखा है, आपको इसको अलाउ करने के लिए यस करना है। जैसे ही यस करते हैं आपके सामने चेक रेंज फॉर UBI अकाउंट के लिए ऐसे आ जाता है। सबसे पहले दिखा रहा है फ्रॉम नंबर। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि चेक में नंबर 6 अंक से होता है स्टार्ट, यानी चेक में 6 अंक का आपका होता है नंबर। तो यहाँ से हमारा नंबर मान लेते हैं हम कि हमारा 6 अंक का है, यानी 5 बार 0 उसके बाद 1 से लेकर, और हमारे चेक 50 या 100 मान सकते हैं, तो हम 100 चेक करते हैं। इतने चेक हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ चेक आ गए 100 और चेक बुक नेम हम अपने बैंक के नाम पे लिख देते हैं, इंटर। और इसको हम यहाँ पे आएंगे एड्रेस लिख सकते हैं, जो यूनियन बैंक है उसका एड्रेस लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर लोहरा, अतरौलिया, आजमगढ़। लोहरा, अतरौलिया, आजमगढ़। इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश और पिन कोड 22 32 23। ये है। अब इसको हम यहाँ लाके एक्सेप्ट कर लेते हैं।
हमने कितने चेक क्रिएट कर दिए हैं? 100। इसके बाद हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और आते हैं बैंक पे, आएंगे चेक रजिस्टर पे। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा बैंक वाइज रजिस्टर आ गया, जिसमें आगे यूबीआई बैंक और अवेलेबल चेक कितने हैं? 100। अब यहाँ अनरिकनसाइल्ड और रिकनसाइल्ड है। अनरिकनसाइल्ड का मतलब होता है ऐसा चेक जिसको हमने दे दिया है लेकिन अभी तक उस चेक का पैसा हमारे अकाउंट से कटा नहीं। उसके बाद रिकनसाइल्ड है। रिकनसाइल्ड में क्या होता है? ऐसा चेक जिसको हमने दे दिया और उसका पैसा भी हमारे पास से चला गया। उसके बाद ब्लैंक है, कितना हमने ब्लैंक चेक है, कितना कैंसिल। तो अभी इसमें से कोई भी चेक का लेन देन हमने किया नहीं, इसीलिए यहाँ पर केवल अवेलेबल चेक कितने दिखा रहा है? 100। बाकी किसी भी आपके कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं है। इंटर करते हैं, यहाँ आ जाता है यूबीआई, इसकी रेंज दिखा रहा है कहां से कहां तक। इंटर करते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके अवेलेबल चेक हैं। सबसे पहले चेक का नंबर है, स्टेटस है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं डेट है, पार्टिकुलर है, वाउचर टाइप है, वाउचर नंबर है, इंस्टेंट डेट है और अमाउंट है। यानी अभी तक हमने किसी चेक पे लेन देन नहीं किया है, केवल चेक की जो भी आपकी लिस्ट है वो दिखाई दे रही। कहां से स्टार्ट है? 1 से 100 तक। तो आपने जान लिया कि कैसे हम चेक क्रिएट करते हैं और बैंकिंग में काम करने के लिए हमें क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले आप जाएंगे लेजर में, वहां क्रिएट करते हैं लेजर, किसका? बैंक का। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आएंगे लेजर, अपने बैंक का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ अंडर में बैंक का नाम चुनेंगे, बैंक अकाउंट चुनेंगे, उसके बाद बैंक डिटेल, यहाँ पर आपने बैंक से संबंधित डिटेल को चुनना है और यहाँ पर यस चूज करना है। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है अल्टर चेक बुक्स, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर यस कर सकते हैं। यहाँ पे तो अल्ट्रेशन में हम जाके देख रहे हैं, वहां पर आएगा सेट चेक बुक्स रेंज, तो यहाँ चेकबुक को आप यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको क्या कितना रेंज से कितने आपका चेक है, तो आपको चेकबुक बैंक के द्वारा दिया जाता है। चेकबुक के जो चेकबुक में डिटेल होगी उसके द्वारा ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं। उसके बाद आप आते हैं, जब हम चेकबुक एंट्री कर देते हैं यहाँ बैंकिंग में आएंगे और आएंगे चेक रजिस्टर में, जहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने चेक हैं और किस नंबर के हैं और किस चेक पर क्या लेन देन हुआ है। तो अभी तक हमने इस चेक पर कोई लेन देन किया नहीं है। आप जानेंगे कि ऐसे हम अपने कंपनी में बैंक का लेजर बनाकर उसमें चेकबुक को अलाउ कर सकते हैं और चेक के द्वारा हम लेन देन का काम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि कैसे हम बैंकिंग में चेक बनाते हैं या चेक अलाउ कैसे करते हैं और उस पर लेन देन कैसे करेंगे। तो लेन देन के लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।